नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, प्लस आप लोग के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कोई भी एडमिशन का ये वीडियो नहीं है, जस्ट आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले हमें क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हम ध्यान रखें ताकि हमें आगे जाके परेशानी ना हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से प्लस अपने कुछ कलीग्स के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आपने जस्ट पीएचडी में एडमिशन लिया है तो भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए पूरी वीडियोस को देखिएगा आराम से, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि उनका आंसर भी दे देते हैं, मुझे उनका आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती और प्लस वो बिल्कुल सही आंसर देते हैं। अगर वो कुछ गलत आंसर देते हैं तो मैं डेफिनेटली वहां पे बोलती हूँ या फिर आंसर देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मेरे सारे क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, उनके जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं या फिर उनको नॉलेज है अच्छी, वो उस तरह के आंसर दे देते हैं, तो मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो फर्स्टली मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो पे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम पीएचडी में एडमिशन की सोच रहे हैं या फिर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर हम पीजी कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या माइंड में रखना चाहिए ताकि हमें आगे फ्यूचर में परेशानी नहीं आए। देखिए, पीएचडी एक लंबा टाइम लेता है, नो डाउट, ये बिल्कुल कहने वाली बात नहीं है कि 2 साल में 1 साल में आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं होता है, ये आपका काफी लंबा समय लेता है। तो आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम आगे कोर्स करने वाले हैं, जो आगे डिग्री के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें किस तरह से परेशान कर सकती है, किस तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले, ताकि जो भी हम आगे समय देने वाले हैं पीएचडी को, रिसर्च को, ताकि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर हम कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत आगे फ्यूचर में नहीं आएगी आपकी पीएचडी में। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर करना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं कि मैम मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, क्या मैं इस सब्जेक्ट पे अपना पीएचडी कर सकती हूँ। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने अपना पीजी जिस सब्जेक्ट से किया है आप उसी सब्जेक्ट से अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकती हो, ऐसा कर सकती हो या कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने पीजी किसी और सब्जेक्ट में किया है और आप पीएचडी किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट में कर लें। आपके पास पीजी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं, जिस टॉपिक में आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपका पीजी में सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पीजी वाले सब्जेक्ट पे ही आप पीएचडी कर सकते हो, दूसरे किसी सब्जेक्ट पे नहीं कर सकते हो। वो बात अलग है कि आपने पीजी 2 सब्जेक्ट से किया है अलग अलग टाइम पे, उसके बाद आप पीएचडी भी अलग किसी टाइम पे करना चाह रहे हो तो आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट में पीएचडी अपनी कंप्लीट कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि टॉपिक। देखिए, आप किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं आपको एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके बता देती हूँ, आप ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स से हैं तो आप पूरी फिजिक्स पे पीएचडी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाना होगा, उसके ऊपर आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। पूरी फिजिक्स पे आप अकेले रिसर्च नहीं कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक पे ही आप रिसर्च करते हो। बहुत सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, एक जितना आप छोटा टॉपिक लेंगे वो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, हो गया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई, रिसर्च सेंटर आ गए या फिर आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई। आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। किस तरह से, देखिए कहाँ की क्या क्या फीस होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। फीस से लेके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी फीस लगती है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फीस को लेके आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएचडी का आप करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, रिसर्च सेंटर से करते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं, आईआईटी एनआईटी कहाँ से करते हो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर पूरा वीडियोज मैं बना चुकी हूँ, तो आप उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपके ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी क्लियर होगी कि आपको कहाँ से अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गाइड को लेके।
यानी कि आपने यूनिवर्सिटी अपनी क्लियर कर ली कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करते हो, उसके बाद आपको गाइड सेलेक्ट करने होते हैं कि आप किन गाइड के साथ अपना काम करना चाहते हो। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप खुद चूज कर सकते हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी खुद ही अपने आप के गाइड को खुद ही सेलेक्ट करके आपको देती हैं कि आप इनके साथ आपको काम करना है। इस टाइम ये काफी ज्यादा हो गया। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो ये सारी चीजें नहीं थी, आप खुद सेलेक्ट कर सकते थे कि मुझे किनके साथ काम करना है। लेकिन अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद ही सेलेक्ट करके देती है कि इन स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर ये गाइड्स होंगे। तो इस तरह भी आपको ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है काफी हद तक, कि आपको गाइड को ज्यादा गाइड के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, आपको गाइड इजिली मिल जाते हैं। लेकिन गाइड तो आपको मिल गया, अब टॉपिक आपने जहां से लिया है वो आपके गाइड का टॉपिक नहीं है, तो इस केस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आपको किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है, गाइड किसी और टॉपिक में पीएचडी करा रहा है, तो इस केस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको भी आपको खुद ही क्लियर करना होगा। अगर आप अपने टॉपिक पे लेके चलना चाहते हो कि जो मेरा टॉपिक है मुझे उसमें ही इंटरेस्ट है, मुझे उसी पे काम करना है, तो उस केस में आपको अपनी सारी चीजें देखनी होगी। आप अपने एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे, आप आपकी लैब कहाँ होगी, आपको सपोर्ट कौन करेगा, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से आपको कौन सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। गाइड के अगर आप अगेंस्ट जाते हो तो आपके पास सारी चीजें खुद की होनी चाहिए, आप अपने ही बलबूते पे सारी चीजें कर पाओ, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप गाइड के साथ जाओ, जिस तरह से गाइड आपके काम कराते हैं उस तरह से गाइड करो, आपकी इजीली पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपके गाइड भी ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि गाइड कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क लेना है या फिर थ्योरेटिकल वर्क लेना है। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्क पे काम करना चाहते हो। क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल ईजी होता है, ऐसा नहीं कहूंगी कि एक्सपेरिमेंटल टफ होता है या थ्योरेटिकल टफ होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। क्योंकि देखिए आप अल्टीमेटली जो भी काम करते हो वही मैटर करता है। आगे जाके जब भी आप अपना प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देते हो या फिर आप अपने बच्चों को पीएचडी कराते हो या फिर रिसर्च के लिए हायर करते हो, तो उस केस में वही मैटर करता है कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या चीजें सीखी हैं, सिर्फ वही मैटर करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। देखिए जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए बेस्ट फीलिंग होती है कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन इन सब से भी अगर एक कोई अलग चीज है तो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे बहुत ही आराम से, बहुत ही ऑनेस्टली करो, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। आप चीजों को समझ के करो, आप ऐसे काम करो कि आगे आपको अगर 4 स्टूडेंट्स को कराना है तो आप इजिली करा लो। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने कर लिया, खत्म कहानी, उसके बाद हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कहीं पे हम ज्वाइन कर लेंगे और अपने पढ़ाना शुरू कर देंगे। सिर्फ ये माइंड में रखिए आपको पीएचडी नहीं करनी चाहिए। आपको पीएचडी ये सोच के करनी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे आगे उसको कंटिन्यू करना है, आगे बढ़वाना है और आगे भी उसमें काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कराना है अपनी तरफ से। तो ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो आपका डेफिनेटली आपका रिसर्च वर्क अच्छा जाने वाला है। आपने सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, आपने अपना टॉपिक ले लिया, आपने अपना रिसर्च सेंटर ले लिया, आपने अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया। अब सब चीजों के बाद आता है कि फंड, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आपको जो भी रिसर्च होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसके लिए फंडिंग कौन करेगा, फंडिंग एजेंसी क्या होगी। तो अगर आपने NET-JRF है या किसी तरह का आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आपको जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी है वो आपको फंड करती है। लेकिन सेकंड केस में अगर आपको यूनिवर्सिटी भी फंड करती है, अगर आपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर किया है और आपकी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी फेलोशिप देती है तो यूनिवर्सिटी से आपको कुछ फेलोशिप मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको यूनिवर्सिटी फेलोशिप नहीं मिलती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क में जाते हैं तो आपको फंड कौन करेगा, आपको किस तरह से कौन सपोर्ट करेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। किस तरह से आपको प्रोजेक्ट लेने हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको देखना होगा। पहले से भी आप पता कर सकते हैं जिस गाइड के साथ जा रहे हैं कि ये इन सर के साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एक अच्छी रिसर्च करके जाइए। आप अच्छे रिसर्च स्कॉलर तभी कहलाते हैं जब आप पहले से भी अच्छी सी रिसर्च करके जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। अभी तक आपको पीएचडी में रिसर्च करनी है, लेकिन उससे पहले आप पता करके जाइए कि पूरा यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह की रैंकिंग है, कौन से प्रोफेसर कैसा काम करा रहे हैं, प्लस किसके कितने पेपर पब्लिश हैं, किस तरह से पेपर पब्लिश है, ये सारी चीजें पूरा डिटेल डेटा इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद ही किसी के साथ काम करना शुरू कीजिए या उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। या फिर आप अगर अपने दम पे सब कुछ करना चाहते हैं तो फिर वो आपका बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाने होंगे आपको, तभी आप कुछ एक अच्छा रिसर्च दे पाएंगे, प्लस एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे,
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सारी चीजें रहती हैं कि पीएचडी तो जस्ट ऐसे ही हो जाएगी, क्या करना है इसमें, इतने एफर्ट्स लगाने की क्या जरूरत है, इतनी परेशानियां उठाने की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते आए हैं तो ये भी सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, पहले का टाइम अलग था, सारी चीजें बदल चुकी हैं। प्लेगरिज्म नाम का कीड़ा हर किसी के सर पे मंडराता रहता है। जो भी रिसर्च स्कॉलर है, आपका जो भी डेटा है, सारी चीजें आपको ओरिजिनल करनी होंगी। देखिए एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं करूंगी, एक्सेप्शनल बहुत सारे होते हैं, वो किसी तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में तो यही सोचना चाहिए कि आप बेस्ट कर रहे हैं, आपके रिजल्ट, डेटा सब कुछ बेस्ट है, ताकि आप आगे फर्दर उसको स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। अगर आपने कहीं से चीजें कॉपी पेस्ट की हैं तो फिर वो आगे आप कैसे बढ़ाएंगे या फिर बढ़ा पाएंगे। देखिए मैं एक्सेप्शनल्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, आप अच्छा रिसर्च दीजिए, आप अच्छा डेटा दीजिए। अपने माइंड में जब भी आप पीएचडी के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं तो माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि कहीं से हम कोई भी चीज करके सिर्फ दे देंगे। आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, बाद में जो होगी वो चीजें देखी जाएंगी, लेकिन अभी पहले ही एडमिशन लेने से पहले ही माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम कैसे भी काम को करके अपना थीसिस दे देंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। आज की डेट में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपकी पीएचडी आगे 4-5 साल बाद कंप्लीट होगी। यूजीसी कंटिन्यूसली रूल्स रेगुलेशन चेंज करती रहती है, कुछ ना कुछ बदलाव लाती रहती है यूजीसी, तो फिर उस केस में आपका क्या होगा। इसलिए जो भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। छोटा टॉपिक लीजिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आप टॉपिक ले लेंगे और बहुत बड़ा रिसर्च करके दे देंगे तो वही बेनिफिशियल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। छोटा टॉपिक लीजिए लेकिन चीजों को क्लियर रखिए, बिल्कुल चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आपका रिसर्च अच्छा होगा। रिसर्च गैप्स के बारे में भी, मतलब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, उसके बाद अच्छे से अपनी पीएचडी करनी है। आगे फ्यूचर में भी आपको काफी पीएचडी करानी है, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, उसके बाद ही आप पीएचडी के लिए एडमिशन लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आप पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पेशेंस लेवल, आपका पोटेंशियल लेवल। ये दो चीजों पे मैं हमेशा बात करती हूँ, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके लिए पीएचडी है ही नहीं, क्योंकि पीएचडी पूरा ही पेशेंस का खेल है। आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना काम कर सकते हो, प्लस आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना धीरज रख सकते हो आराम से अपने काम। अगर आप चीजें रुक गई हैं किसी, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना आ गया, उसके इसमें क्या हुआ, सबके काम बंद हो गए। अगर पेशेंस नहीं होता तो काम कहाँ आगे बढ़ते। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना है, बहुत ही आराम से अपने काम को करना है, बहुत ही समझदारी से अपनी पीएचडी को करना है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका पीएचडी बहुत ही आसानी से होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली होने वाली है। आपका सिलेक्शन आराम से होगा, आपका कोर्स वर्क आराम से होगा, आपका रिसर्च अच्छे से होगा, प्लस आपकी थीसिस वाइवा सब कुछ बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, प्लस मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, हर जगह फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको वहां पे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।